दोस्तों हाल ही में मैंने प्राइम पे द बॉन्ड्समैन सीरीज को देखा जिसे ग्रेंजर डेविड ने डायरेक्ट किया है। इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड्स है और आज इस वीडियो में मैं आपको पहले की 4 एपिसोड्स की कहानी को एक्सप्लेन करूंगा और बाकी के 4 एपिसोड की कहानी मैं आपको पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूंगा जो 1-2 दिन में ही आ जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब बिना समय ना गवाए चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 1 की स्टार्ट में हम हब हेलोरेन से मिलते हैं जो एक बाउंटी हंटर है। मैं बता दूं बाउंटी हंटर उन्हें बोला जाता है जो अपराधी को ढूंढता है और अपराधी को पकड़ने के लिए उन्हें इनाम प्राप्त होता है। हब एक जगह पे आया है जहाँ पे उसे जेब टुकर नाम की एक वांटेड को पकड़ने का लीड मिला था। हब बड़ी चालाकी से उसके घर में मधुमक्खी का छत्ता डाल के उसको बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर घर के अंदर तो जाने माने अपराधी अर्ल ब्रदर्स के गैंग के मेंबर थे, मतलब बिली और क्लाइड। और वो दोनों चालाकी से हब के ऊपर ना तो सिर्फ गोलियों से हमला करता है बल्कि उसका गला काट के उसको मार देता है। अगले सीन में जब हब का आँख खुलती है तब वो उसी घर के अंदर कैद था जहाँ पे अर्ल ब्रदर्स ने उसका गला काटा था। पर हैरानी ये थी कि गला काटने के बाद भी वो जिंदा था, जो कि इम्पॉसिबल था। तभी टेटर नाम की एक लड़का आता है जिसे अर्ल ब्रदर्स ने ही पैसा दिए थे ताकि वो घर को हब के साथ ही जला के सारी एविडेंस मिटा दे और उनको जली हुई घर के बदले इंश्योरेंस के पैसा भी मिल जाए। अब हब टेटर को बंदी करके उसको उसी की कार की डिक्की में डाल के उसकी कार लेके अपने घर आती है। यहाँ पे हम हब की हाथों पे एक अजीब सा पंजों के निशान भी देखते हैं। हब घर आती है और वॉशरूम में जाके हब देखती है कि उसकी ऊँट पूरी तरीके से हील हो गई थी। हब भी दंग रह जाती है कि ऊँट इतनी जल्दी कैसे हील हो सकती है। तब हब अपनी माँ के पास आती है जिसका नाम किटी है। किटी यहाँ पे तब फादर रॉन के साथ अपनी चर्च कॉन्ग्रीगेशन के बारे में बात कर रही थी। खैर फादर के जाने के बाद वो दोनों बात करती है और हमें पता चलता है बिली अर्ल तो असल में जेल में था और अर्ल ब्रदर्स के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो बिली को बेल करा सकते हैं। यानी किसी ने बिली को जेल से बेल कराई है और अर्ल ब्रदर्स को हब को मारने के लिए सुपारी भी दिया है और ये सुपारी दिया है लकी कैलाहन ने। अब ये लकी कैलाहन कौन है? असल में लकी कैलाहन हब की एक वाइफ जिसका नाम मैरियन है, लकी उसकी ही करेंट बॉयफ्रेंड है और मैरियन लकी को 9 महीने से डेट कर रही है। मैं बता दूं लकी ड्रग्स, इनलीगल काम, अंडरवर्ल्ड इन सबों में जुड़ा हुआ है, पर उसका कहना है कि वो अब ये सब छोड़ चुका है। और हब का एक 9 साल का बेटा भी है जिसका नाम केड है। मैरियन एक कमाल की सिंगर है और केट को भी सिंगिंग में रुचि है और हब भी पहले कमाल की सिंगर था पर वो अब सिंगिंग नहीं करता है। अब हब लकी के लिए अरेस्ट वारंट बना रही थी तभी हब के टेलीफोन पे किसी पोटो गोल्ड के बार बार कॉल आ रही थी, पर हब उसे स्पैम कॉल समझ के इग्नोर कर रही थी। पर हम देखते हैं हब की मल्टीपल फोन पे एक साथ पोटो गोल्ड की कॉल आ रही थी। खैर हब अब उस जगह पे जाता है जहाँ पे मैरियन परफॉर्म कर रही थी। या हब लकी से मिलता है और लकी हब को जिंदा देख के शॉक हो जाता है और हब लकी से कॉन्फ्रंट करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे मैरियन और केट आ जाता है। हब लकी की सुपारी वाली बात को मैरियन को भी बताती है पर वो भी बिलीव नहीं करती है। खैर हब को अर्ल ब्रदर्स के ठिकाने का पता लग जाता है और वो अर्ल ब्रदर्स के ठिकाने की तरफ निकल जाता है, पर हब को रास्ते में फादर रॉन दिखती है पर रॉन नॉर्मल इंसान की तरह नहीं दिख रहे थे और उसकी आँख किसी डीमन की तरह चमक रहा था और वो हब की कार का पीछा करने लगती है। हब इसे इग्नोर करके अर्ल ब्रदर्स के अड्डे पे पहुंचती है और टेटर भी अभी तक कार की डिक्की में ही बंद था। अंदर जाके हब अब उनके ऊपर अटैक कर देती है और उनको गन पॉइंट पे रखकर लकी को बुलाने के लिए कहती है ताकि वो प्रूफ कर सके कि लकी ने ही सुपारी दिया था हब को मारने के लिए। अर्ल ब्रदर्स कहती है कि लकी नहीं आएगा, तब हब कहती है कि तुम लकी को टेक्स्ट करो, अगर हमें डबल पैसा नहीं मिला तो हम हब को मारने का कॉन्ट्रैक्ट
तोड़ डालेंगे तब वो जरूर आएगा। अब वो मजबूर होकर लकी को टेक्स्ट कर देते हैं। अब हब लकी का इंतजार कर रही थी, तभी वहाँ पे फादर रॉन आती है और वो क्लियरली किसी डीमन से पोजेस्ड है, क्योंकि वो अर्ल ब्रदर्स को लिटरली हवा में उठा के किसी कपड़ों की तरह निचोड़ के मार देते हैं। अब हब ये सब देख के बहुत डर जाता है और वो टेटर को कार की डिक्की में ही छोड़ के वहाँ से भाग जाती है और एक ट्रक की मदद से घर पहुंचती है। घर पहुंच के वो देखती है उसकी माँ किसी मिज नाम की एक लड़की के साथ बात कर रही है और अभी भी उसके लैंडलाइन पे पोर्टो गोल्ड की कॉल बार बार आ रही थी। यहाँ पे मिच कहती है कि वो हब के ओरिएंटेशन के लिए आई है और ये भी बताती है कि हब मर गई थी और नरक में भी चली गई थी, पर उसे पोर्टो गोल्ड वालों ने कुछ समय के लिए वापस लेके आई है। क्यों? वेल, उसे वापस इसलिए लाया गया है ताकि वो डीमन को मार सके। ये काम पहले क्रिस्टीन नाम की एक लेडी करती थी और ये बात सुन के हब और किटी बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है और इसी के साथ पहला एपिसोड एंड होती है। एपिसोड 2 की स्टार्ट में हमें लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे फादर रॉन डीमन में ट्रांसफर हुआ। असल में फादर रॉन पहले एकदम नॉर्मल थे, मस्त गाना सुन रहे थे, तैयार हो रहे थे, तभी अचानक लाइट फ्लिकर होने लगती है और एक डीमन आके फादर रॉन को मार के उसकी बॉडी को पोजेस्ट कर लेती है। अब कहानी हब के पास वापस आती है और हब ये डीमन हंटर का काम रिफ्यूज कर देता है क्योंकि उसे इस सब बातों पे बिलीफ नहीं हो रहा था। तो मिच कहती है ठीक है, तो अगर आपको ये सब फालतू लगता है तो आप अपना वर्बल कंफर्मेशन दे दीजिए और आपको वापस हेल में भेज दिया जाएगा। ये सुन के हब घबरा जाता है क्योंकि उसे भी पता था कि वो मर तो गया था। अब ना चाहते हुए भी हब इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब मिच हब को बताती है कि नरक एक जेल है और कभी कभी उसी जेल से डीमन भाग जाते हैं और हमारी दुनिया में आ जाते हैं और हब को उसी भागे हुए डीमन को फिर से हेल में भेजना होगा और ये डीमन लोगों को मार के फिर पोजेस्ट करके हमारी दुनिया में कदम रखते हैं। और क्योंकि हब नर्क से आया है तो उसे डीमन दिखेगा और हब को उसी डीमन को फिर से वापस नर्क में भेजना होगा। वेल, वापस भेजना होगा मींस डीमन जिस विक्टिम की बॉडी को पोजेस्ट किया है उसी विक्टिम की ब्रेन पे शूट करना होगा, जिससे वो डीमन और विक्टिम दोनों का ही काम तमाम हो जाएगा। मिच ये भी बताती है कि अगर हब ने डीमन असाइनमेंट को अच्छे से पूरा नहीं करता है तो उसे तुरंत टर्मिनेट किया जाएगा और वापस हेल में भेज दिया जाएगा। और वो हब को एक मैनुअल भी देता है जहाँ पे सभी प्राइमरी रूल्स लिखा हुआ था। अब लकी अर्ल ब्रदर्स के अड्डे पे आता है जहाँ पे उसे अर्ल ब्रदर्स का कटा हुआ शरीर देख के डर के लकी वहाँ से भाग जाती है और गाड़ी में बैठ के वहाँ से जा रही थी, पर तभी वहाँ पे उसे हब की कार दिखती है। कार की डिक्की पे उसे टेटर मिलती है और आजाद होने के बाद वो कहती है कि हब ने ही ये सब काम किया है। टीना अब हब के पास आती है और हम देखते हैं पोर्टो गोल्ड की एक फैक्स मशीन से फैक्स आती है जहाँ पे उसे वेलाकॉर नाम के एक डीमन को पकड़ने का ऑर्डर दिया गया था और साथ ही लोकेशन भी दिया गया था जो फादर रॉन का चर्च था, क्योंकि इसी डीमन ने ही फादर रॉन को पोजेस्ट किया था। अब वो दोनों चर्च जाती है और हब देखती है चर्च की फ्यूज उड़ गया है और फादर की गला हुआ चेहरा जमीन पे चिपका हुआ है। अब ये सिचुएशन काफी इंटेंस हो गया था और हब को जल्द ही उस डीमन को पकड़ना था कि इसी बीच हब मैरियन के पास आती है और उसे एक साइन किया हुआ फॉर्म देती है जिससे वो लकी को लेके नैशविल जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे मैरियन की एक सॉन्ग का रिकॉर्डिंग था। अब हब को पता चलता है कि ये वेलाकॉर डीमन जहाँ पे होता है वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी अजीब बिहेव करती है और ये डीमन इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकती है। ये डीमन बहुत ही स्ट्रेटेजिक होती है और ये लोगों की इमोशंस, डिजायर को मैनिपुलेट करके कंट्रोल कर सकती है। अब आपको पता चल जाता है कि जेसपिन्स रिसाइकलिंग सेंटर पे पावर सर्च हो रही है, मतलब ये डीमन होना हो वहीं पे ही होगा। अब हब सारी तैयारियां करके डीमन को मारने के लिए निकल जाती है और हब के साथ किटी भी जाती है और हम जान पाते हैं
किटी भी एक समय में बाउंटी हंटर रहा था। वहाँ पे जाके हब किटी को बियर ट्रैप लगा के गाड़ी पे ही रुकने को बोलती है और वो खुद अंदर जाती है। अंदर जाके वो नीचे खून से एक ट्रायंगल बना हुआ दिखती है और ट्रायंगल के ऊपर एक आदमी का लाश उल्टा लटक रही थी। और तभी डीमन आती है और हब बाहर भागती है और कायदे से उस बियर ट्रैप पे डीमन के पैर भी फंस जाती है। मौका देख के हब डीमन के हेड पे शूट करने की कोशिश करता है पर वो बार बार चूक रही थी। तभी डीमन ट्रैप में से आजाद हो जाती है और हब को दूर फेंकता है और उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी किटी उसे गन से उड़ा देता है और मौका देख के हब डीमन के ऊपर अलमारी गिरा के उसका सर ही कुचल देता है, जिससे वो फाइनली खत्म हो जाता है और हम रॉन की बॉडी को भी जला हुआ देखते हैं। इट्स मीन्स रॉन भी मर चुका है और डीमन भी हेल पे चला गया है। अब वो दोनों अपना काम खत्म करके वहाँ से निकलते हैं पर हम देखते हैं टेटर भी वहाँ पे चुपके से उन दोनों का फोटोज वगैरह खींच ली थी और इसी पॉइंट पे एपिसोड 2 भी एंड होती है। एपिसोड 3 की स्टार्ट में हम एक इन्फ्लुएंसर को देखते हैं जो अपनी दोस्त के बारे में लाइफ पे कुछ गलत बातें कर रही थी। तभी वो नोटिस करता है बाथरूम का शावर और पानी का नल अपने आप ही ऑन हो रहा था और तभी एक डीमन उसे पानी में डुबा के मार देती है और उसकी बॉडी को पोजेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ हब लकी के कार का रास्ता रोकती है और मैरियन को कहती है कि वो आज केट को स्कूल छोड़ना चाहता है और मैरियन भी ये मान जाता है पर हब केट को कार ड्राइव करने देती है। इसी बीच हब केट को लकी की क्रिमिनल रिकॉर्ड्स दिखाती है जिससे केट गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे सब पहले ही पता था और केट ये भी बताती है कि लकी उन दोनों को बहुत खुश रखती है और उन दोनों के लिए एक घर भी लिया हुआ है। तभी हब को किटी का कॉल आती है कि उसे अब मार्फोस नाम की एक डीमन का हंट करना है और ये डीमन वाटर को मैनिपुलेट कर सकती है और इस डीमन का लोकेशन था उसी इन्फ्लुएंसर का घर। हब उस इन्फ्लुएंसर के घर जाती है पर उसे वो वहाँ पे नहीं मिलता। हब अब सिटी की मैप देख के पता लगाता है कि ये डीमन पास के काउंटी पुल पे ही गया होगा। वो दोनों पुल पे पहुंचती है और हब अकेले अंदर जाती है क्योंकि केट को इस डीमन हंटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हब अब पुल के नजदीक जाता है और पानी पे सेम ट्रायंगल बनाया गया था और सेंटर पे एक इंसान की बॉडी मौजूद था। तभी पोजेस्ड डीमन हब को पानी में डुबाने लगती है पर हब एंड मोमेंट पे एक चाकू निकल के डीमन के हेड पे घुसा देती है जिससे वो खत्म हो जाती है और उसका काम भी तमाम हो जाती है और उसकी बॉडी भी जलने लगती है। तभी वहाँ पे शेरिफ रूबी आती है तो हब केट को ग्रैंडमा के पास जाने के लिए बोलती है और वो 911 पे कॉल करके बोलती है कि एक लड़का बहुत जोर से गाड़ी चला कर टाउन की तरफ जा रहा है और वो शायद ड्रंक भी है और हब यहाँ पे केट को ही फंसा दिया ताकि वो खुद बच सके। और तभी रूबी को इन्फॉर्मेशन आता है और रूबी को वहाँ से जाना पड़ता है और हब भी बच जाता है और बाहर जाने से पहले वो उस जगह के सीसीटीवी फुटेज को गायब कर देता है क्योंकि उसका शक्ल उस सीसीटीवी में क्लियरली दिख गया था। दूसरी तरफ टेटर क्लिक किया हुआ फोटो लकी को दिखाती है और लकी फोटो को प्रिंट करा के किटी के पास जाती है और किटी को वार्न करती है कि तुम दोनों मेरे फैमिली से दूर रहना। इधर मैरियन केट का बेल करा के जा रही थी तभी हब और किटी वहाँ पे आता है और यहाँ पे हब और मैरियन के बीच बहस हो जाती है। हब कहती है हमारी बीच में डील हुआ था कि केट को 18 साल से पहले इस शो बिजनेस में ना डाला जाए। तब मैरियन कहती है तुम डरते हो कि केट तुमसे बेहतर ना हो जाए और तुम अपने बेटे से ही जलते हो। ये सब कह के मैरियन केट को लेके वहाँ से चला जाती है। अब हमें हब की 1 महीने की आगे की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हब किसी लड़की की बॉडी को गड्ढे में गाड़ रही थी और ये लड़की थी शरिल जो मिसिंग थी और इस लड़की की मिसिंग पोस्टर हमें इस सीरीज की एपिसोड्स में मल्टीपल सीन में देखने को मिला है और शायद पास्ट में हब कुछ तो गलत किया था जिसके कारण वो नरक में गया था और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। एपिसोड 4 की स्टार्ट में हम एक शरीफ ऑफिसर को देखते हैं जो एक फूड ट्रक से फ्री में फूड और पैसा ले रहा था। इसके बाद जब वो कार में जाती है तो तब एक डीमन उसे मार के पोजेस्ट कर लेता है और इस डीमन का नाम एयरडॉस है और ये एक अर्थ डीमन है। इधर किटी ड्रग्स और शॉटगन लेके लकी को फंसाने का प्लान बनाती है ताकि अगर लकी वो फोटोज पुलिस को दिखाया तो फोटो में वो गन भी दिखाई देगा जिससे ये लोग
पुलिस को बता देंगे कि लकी भी उनका पार्टनर है, यानी लकी अगर इन्हें फंसाएगा तो वो खुद ही फंस जाएगा। प्लान के मुताबिक किटी लकी के कार पे फेक आग लगा के उनको डिस्ट्रैक्ट करती है और फिर लकी के ऑफिस पे ड्रग्स और शॉटगन रख देती है। पर बाहर जाते समय मैरियन किटी को देख लेता है और मैरियन कहती है कि ये काम आपने ही किया है ना, मुझे आपका ये पुराना ट्रिक पता है और आप यहाँ पे क्या कर रही है। पर किटी बात को घुमा के कहती है कि तुम्हें हब से इसके बारे में बात करना चाहिए, वही तुम्हें बताएगा, और ये कह के वो वहां से चला जाता है। अब हब को ईयरडॉस डीमन को मारने का फैक्स आता है। हब अब डीमन के लोकेशन पे पहुंचती है और हब का लोकेशन ट्रैक करके मैरियन भी आ जाता है। अब पोजेस्ड शेरिफ उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है और ये दोनों एक साथ मिलके डीमन को खत्म कर देती है। और यहाँ पे भी सेम मिट्टी के एक ट्रायंगल बना हुआ दिखती है और मिडिल पे एक आदमी की लाश मौजूद था। अब घर आके हब इस ट्रायंगल पैटर्न के बारे में सोच रही थी, तो वो इस बारे में पता करने के लिए वो मिच को कॉल करती है। पर मिच कहती है तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला, जिस पर हब कहती है तुमने मुझसे मिलने से पहले होशियारी से अपना नंबर प्लेट बदल दी थी, पर तुम पार्किंग स्टिकर को हटाना भूल गई थी। मिच कहती है तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते हो, पर हब कहती है तुमने कहा था डीमंस मार के लोगों को पोजेस्ट कर रही है, पर वो दूसरी लोगों को मार के उनको बलि क्यों दे रही है। पर मिच कहती है उसे इसका कोई आइडिया नहीं है और हब को कॉल करने से मना कर देती है। यहाँ पे हब मैरियन को सब बात बता देती है और ये भी कि लकी ने ये हब को मारने का सुपारी दिया था। ये सुन के मैरियन बहुत टूट जाती है। इधर पुलिस लकी को अरेस्ट कर लिया था और वहाँ पे मैरियन और हब भी आता है। मैरियन लकी के पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुमने ही हब को मारने के लिए अर्ल ब्रदर्स को सुपारी दिए थे, जिस पर लकी झूठ बोलता है और हब की बुराई करने लगती है। पर मैरियन लकी से अपना रिलेशन तोड़ के उसको फाइनली बाई करता है। यहाँ केट मैरियन को कहती है कि हम लकी को बेल कराने पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे, जिस पर मैरियन से मेरा और लकी का रिश्ता खत्म हो चुका है। और हब कहती है तुम दोनों नेशविल जा रहे हो क्योंकि अब ये टाउन सेफ नहीं था। और अब हब को केट के 15 साल की उम्र में गाने पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। अब यह रूबी हब से मिलती है और कहती है तुम शेरिफ को मरने से 1 घंटा पहले क्यों ढूंढ रहे थे, इस पर हब कहती है मुझे उसकी छोड़ी हुई पेट्रोल कार मिली और मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, तो मैंने सोचा कि चेक कर लूं। और यह रूबी की बातों से क्लियरली हम समझ पाते हैं कि रूबी अब हब पे शक कर रहा था, पर उसके पास कोई एविडेंस नहीं था। तो रूबी वहां से चला जाता है, पर उसे हब के ऊपर शक हो गया था और वो जरूर हब के ऊपर नजर रखेगा। और इसी पॉइंट पे 4th एपिसोड भी एंड होती है।